श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भरदा चौक राजिम रोड कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज 19 मई चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। विवाहित महिला को सर में त्रिपुंड लगाना चाहिए या नहीं, इसकी जानकारी गुरुजी ने दी। साथ ही गुरुजी ने त्रिपुंड किन्हें लगाना चाहिए वह भी बताया। गुरुजी ने कुछ विशेष व्रत बताए हैं जो कि सभी को रखना चाहिए। साथ ही कल 20 मई है और एक विशेष तिथि है, सोमवार का दिन है और प्रदोष की तिथि, मतलब सोम प्रदोष का विशेष संयोग भी बन रहा है, महासंयोग बन रहा है। और इस दिन अगर घर का एक सदस्य एक ऐसा उपाय कर देता है जिससे घर के दुख तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं, धन संपदा की वृद्धि होती है, मतलब आपके पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। वह उपाय की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। साथ ही गुरुजी के अनुसार प्रदोष के उद्यापन की सरल विधि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। रोजाना की तिथियां और भोलेनाथ से जुड़े स्टेटस प्राप्त करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो आप अभी उसमें टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आज 19 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। पत्रों को शामिल नहीं किए हैं, सिर्फ उपयोगी जानकारी और उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मानव की देह मिली है तो कुछ व्रत ऐसे हैं जिन्हें हमें अवश्य धारण करना चाहिए। वे व्रत इस प्रकार है: प्रदोष, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और पवित्र एकादशी का व्रत। शरीर अगर स्वस्थ है तो गुरुजी ने कहा आपको एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है, ये व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता पिता अपने बच्चों को लायक बनाए, मना नहीं है, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चों की नज़र में माता पिता ही नालायक हो जाए। अर्थात वह आपको बोलने लगे, मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, पापा आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से अगर आपके बच्चे आपको बोल रहे हैं तो बहुत गलत बात है, वे लायक नहीं नालायक हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को लायक बनाने से ज़्यादा उनके अंदर आपको अच्छे संस्कार देने की भी आवश्यकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल भी हमने कहा था कि पैसा कम था पर संस्कारों में दम था। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मेरे पिताजी चने का ठेला लगाया करते थे, मेरी माताजी साड़ियों में फाल लगाने का कार्य करती थी, जिनके उन्हें 75 पैसे मिलते थे। गुरुजी ने कहा, भले ही मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे पर संस्कार थे, जिससे उन्होंने मुझे सींचा है, जिस कारण आज मैं इस व्यासपीठ में बैठा हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 माता का आदर करने से कभी पीछे मत हटना। गुरुजी ने कहा, शास्त्रों में 4 प्रकार की माताओं का वर्णन आता है। पहला है प्रकृति, जो भी एक माँ है। दूसरा है धरती, वह भी एक माँ है। तीसरा गौ माता, वह भी एक माँ है। और चौथी घर में रहने वाली हर नारी, जो कभी न कभी माँ जरूर बनती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था कि क्या सुहागन महिला को त्रिपुंड लगाना चाहिए, क्या वह त्रिपुंड लगा सकती हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपके मस्तक में बिंदी लगी हुई है, अगर आपकी मांग में सिंदूर है, तो उस नारी को भोलेनाथ भी देखकर कह देते हैं कि यह पतिव्रता नारी है और ऐसे में से त्रिपुंड लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने कहा, आपको दिखावा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम तो कहना चाहेंगे, तिलक या फिर त्रिपुंड की आवश्यकता किन्हें है? आज के नवयुवक बेटा या बेटियों को अपने माथे में तिलक या त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिंदगी में जितना भी टेंशन हो, जितना भी बड़ा डिप्रेशन चल रहा हो, तो आपको 4 माताओं की में से किसी भी माता की गोद में अवश्य जाना चाहिए, आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा। आप प्रकृति की गोद में चले जाओ, मतलब आप किसी एकांत में किसी वृक्ष के नीचे जाकर भी आप बैठ सकते हैं। आप धरती माँ की गोद में चले जाओ, मतलब किसी एकांत में जाकर आप बैठ जाएं, लेट जाएं और आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। आप गौ माता के तबेले में चले जाएं, वहाँ पर साफ सफाई का कार्य करें, गोबर उठा दें, गौ माता को भोजन करा दें, मतलब उनका आहार दे दें, इससे भी आपका टेंशन दूर हो जाएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, अपनी माँ की गोद में जाओ, कितना ही बड़ा टेंशन क्यों ना हो, वह जरूर दूर हो जाएगा। बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके में माता को, पिता को, भाई को या भाभी को अगर अभिमान आ रहा है तो मायके में जाने में श्रेष्ठ नहीं है। गुरुजी ने कहा, फिर तो कोबरेश्वर धाम आ जाने में ही श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान का या फिर कोई अच्छा पद मिला है तो आपको उसके मिलने के बाद अपने अंदर अभिमान नहीं लाना है।
कि मैंने यह प्राप्त किया है, इतना बड़ा मैं बन गया हूँ, यह सब मेरे कर्मों का फल है, बल्कि आपको बार बार भगवान का भी धन्यवाद देना आवश्यक है कि मैं इस लायक भी नहीं था, पर आपने मुझे इतना सब कुछ प्रदान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा 27 मई से 2 जून 2024 तक समर्पण शिव महापुराण कथा है, जो कि अमलेश्वर रायपुर में होने वाली है। उसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 6 जून से 12 जून तक उमा महेश शिव महापुराण कथा होगी, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदोष की एक उद्यापन विधि बताई है, जिसकी जानकारी हम आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपका प्रदोष का संकल्प पूरा हो गया है, मतलब आपने जितने भी प्रदोष करने का संकल्प लिया है वह पूरा हो गया है, तो आपको प्रदोष का उद्यापन करना चाहिए। आपको 2 ब्राह्मण जोड़ों को बुलाना है। अब 2 ब्राह्मण जोड़ों से तात्पर्य है, ब्राह्मण को आपको ऐसे बुलाना है जिनकी शादी हो गई हो, विवाह हो गया हो। ऐसे ब्राह्मण जोड़े मतलब पति पत्नी के 2 जोड़ों को आपको बुलाना है। इसके बाद आपको ब्राह्मण जोड़े के चरणों का पूजन करके, आराधना करके उनका स्वागत करना है। गुरुजी ने कहा, भगवान का सुंदर मंडप तैयार करना है, रंगोली बनाना है, मंडल बनवाकर पूजन करना है, भगवान की आराधना करना है। अब आपको मंडल समझ नहीं आ रहा है, तो आप ब्राह्मण जिनको बुलाएंगे, जिनसे पूजन करवाएंगे, वह भी आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। साथ ही आपको आम के पत्ते और फूलों की माला से भगवान के मंदिर को, जो आपके घर में है, उसको सजाना है। एक दिन पहले आपको गणेश भगवान का पूजन और आराधना करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही आपको गुरुजी ने एक विशेष बात कही है, खीर की आपको आहुतियाँ देना है, 108 बार आहुतियाँ देना है। और गुरुजी ने कहा, जो ब्राह्मण आएंगे उनके द्वारा मंत्रों का उच्चारण करवाते हुए आपको 108 बार खीर की आहुति दिलवाना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण जोड़े को भोजन करा के, उनके चरणों का नमन करके, दक्षिणा देकर आपको उनसे कहना है, हे ब्राह्मण जन, हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जो हमने प्रदोष का व्रत किया है उसका हमें फल प्राप्त हो। इस प्रकार से नमन करके ब्राह्मण जी को आप विदा कीजिए। शाम को आप भगवान का जागरण कीजिए। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई प्रदोष के उद्यापन की विधि थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथा में प्रदोष का एक विशेष नियम बताया था। गुरुजी ने कहा था, प्रदोष का एक ऐसा नियम है जो कि जीवन की सभी परेशानियों का अंत करने वाला होता है। तो आपको 3 स्थानों पर 3 दीपक प्रज्वलित करना है। पहला दीपक आपको, जो कि लंबी बाती का रहेगा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर के अंदर जाकर गोल बाती का दीपक रखना है। इसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है, घी का उपयोग करना है। यह दीपक आपके जीवन से कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर करने वाला होता है। तीसरा और अंतिम दीपक आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना है। मतलब आपका मुख घर की ओर हो, ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, गृह क्लेश को दूर करने के लिए और परिवार के सभी सदस्यों में भोलेनाथ की कृपा रहे, इसलिए आप प्रज्वलित कर रहे हैं। यह नियम घर का एक सदस्य भी धारण करता है तो इसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। गुरुजी ने कहा है, यह नियम आपको प्रदोष में धारण करना है। कभी भी किसी चीज़ की आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। गुरुजी के बताए आज की कथा के उपायों और कथासार से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक हमने पिन कर दी है, उसमें टच करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।